हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुधा, दिस इज़ योर सीडीपी क्लास। सीडीपी क्लास में हम पढ़ रहे थे संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में हमने सारे उसके सिद्धांत और संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं वो टॉपिक क्लियर कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाषात्मक विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि भाषा विकास। मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग भी वीडियो स्टार्ट कर ही चुके होंगे। लाइक करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थोड़ा भी वीडियो पसंद आ रहा हो तो करते रहें। लाइक की संख्या कम होगी तो उतना ही मनोबल डाउन होता जाएगा, इसलिए आप अवश्य करते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं भाषात्मक विकास। भाषा विकास से मतलब है कि हम, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, भाषा के माध्यम से ही पढ़ा रही हूँ, तो हमारी जो विचारों का आदान प्रदान, पढ़ा क्या रही हूँ, जो मेरे विचार है और जो मुझे जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। यानी भाषा क्या है? एक संप्रेषण का माध्यम है। क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। तो विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण के माध्यम से ही होगा। क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान होगा। उनका आदान प्रदान, ठीक है। विचारों के आदान प्रदान से ही हम मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। भाषा एक ऐसी एक यूनिक मीडियम है जो हमें जानवर से मनुष्य बनाती है। नहीं तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम भी नहीं बोलेंगे और जानवर भी नहीं बोलता है। ये हमको और संपूर्ण जातियों से यूनिक बनाती है भाषा जो है। भाषा का विकास बच्चा जब पैदा होता है तब से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, मनुष्य का बच्चा पैदा होते ही क्रंदन स्टार्ट कर देता है, रोना। पहली उसकी लैंग्वेज क्या होती है? रोना। रोना वो जन्म के समय से ही स्टार्ट कर देता है। अ, और धीरे-धीरे उसकी भाषा का विकास होता रहता है और ये जितना ही भाषा का विकास होता है, उतना ही मनुष्य विचारवान होता जाता है। जैसे देखिए, समाज में जो भाषा ज़्यादा प्रचलित होती है, वो उस भाषा वाला व्यक्ति ज़्यादा विचारवान होता है, कंपैरेटिवली जो भाषा कम प्रचलित होती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, जो गूंगा व्यक्ति होता है, उसकी जो वोकैब्युलरी होती है, वो कंपैरेटिवली जो बोलने वाले लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि भाषा का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो भाषा ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम भाषा के माध्यम से हम थोड़ा यूनिक बन जाते हैं, ठीक है? हमको यूनिक बनाती है भाषा। और इसके साथ ही जब हम भाषा की बात करते हैं तो कई लोगों में भाषा और वाणी को लेके थोड़ा-सा ये हो जाता है कि भाषा और वाणी एक ही चीज़ है। उसको एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, भाषा और वाणी 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। भाषा क्या है? भाषा है कि हमारे लिखना, जो हमें जानकारी होगी, वोकैब्युलरी या जो भी शब्दों की जानकारी होगी वही लिखेंगे। पढ़ना, बोलना, भाषा के माध्यम से ये चीज़ें डेवलप होती हैं। या फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, या हमारे हाव-भाव, हाव-भाव, या कह लीजिए कि आर्टिस्टिक गेस्चर या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या है? भाषा के विविध रूप हैं। क्या है? ये भाषा है। भाषा के ये विविध रूप है। और जो वाणी है, वाणी इन्हीं, जो ये विविध रूप है, इन्हीं का एक रूप है। वाणी भाषा के विविध रूपों में से एक है, ठीक है।
उसी को हम वाणी के नाम से जानते हैं। वाणी क्या होती है? हमारे मुँह से कोई भी आवाज़ एक निकल गई, तो वो हमारी वाणी से निकली है, वो हमारी वाणी है। तो इसलिए वाणी और भाषा को हम डिफरेंट डिफरेंट रूप में जानेंगे, एक रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हम भाषा के बारे में हम जानना ज़रूरी है। भाषा विकास, जैसे हम भाषा का विकास हमारे कब होता है? जब हमारे अंदर लर्निंग पावर अच्छी होगी। हमारा लर्निंग पावर कब अच्छी होगी? जब हमारा संज्ञान ज़्यादा डेवलप होगा। कॉग्निशन से जोड़ा जाता है भाषा विकास को, किससे? भाषा जो है इसको कॉग्निशन से जोड़ते हैं, या ये हमारा जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, सॉरी, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा कब होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे जब हमारा संज्ञान, हमारी चेतना, हमारा जितना तेजी से कार्य करेगा उतनी ही तेजी से हमारा भाषा विकास होगा। और भाषा विकास में जो हमारा कॉग्निशन है वो हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है। इसमें जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर से, या लेफ्ट पार्ट, या लेफ्ट हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, इससे क्या होता है? भाषा विकास होती है। और राइट वाले से क्या होता है? राइट वाले से हम अपनी और चीजें करते हैं। अपना हमारी जो आर्टिस्टिक चीजें होती हैं वो हम राइट हेमिस्फीयर से करते हैं, पर लेफ्ट हेमिस्फीयर से भाषा का विकास होता है, भाषा संबंधी विकास उसी से होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं, आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो स्किल है लर्निंग की स्किल, ये एग्जाम में पूछी जाती है, पेडागोजी में भी। ठीक है, इससे क्या हो गया? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 स्किल होती हैं जो हमारे भाषा में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? बच्चा सुनता है, जब पैदा होता है तो पूरी भाषाएँ तो बोल नहीं सकता है, तो सबसे पहले क्या वो करता है? सुनता है। देन उसका क्या डेवलप होता है? स्पीकिंग, उसकी स्पीकिंग डेवलप होती है कि वो सुन के क्या कर पाता है? बोल पाता है। भाषा जो सुनता है अपने माँ बाप से, अपने नियर डियर से, उस भाषा को बोल पाता है। फिर क्या डेवलप होता है? रीडिंग, रीडिंग में बच्चा फिर धीरे धीरे चीजों को उसकी जब हम बताते हैं ये क है या अ है, तो उसको बोलता है वो उस माध्यम से वो देख के उस अक्षर को पहचान के बोलता है। फिर धीरे-धीरे जब उसकी मोटर स्किल डेवलप होती है तो वो लिखना जान जाता है। तो ये स्किल है, इसको अ, स हिंदी में सुबोपली, इसको याद कर लीजिएगा। और इंग्लिश में LSRW, ये चीज़ें हैं। इसमें से ये जो है लिसनिंग और रीडिंग जो है रिस्ट्रिक्टिव होती हैं, और ये जो होते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग, इससे हम बाहर निकालते हैं तो इसको प्रोडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव और प्रोडक्टिव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा की हमारी लैंग्वेज की जो स्किल है, ये चारों स्किल अगर अच्छे से डेवलप होंगी तो इसमें हम भाषा विकास अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये चारों स्किल, इस स्किल के बारे में भी पूछा जाता है कि जैसे आ गया कि प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है, तो प्रोडक्टिव स्किल कौन सी हो गई? प्रोडक्ट हम क्या करते हैं? बाहर की तरफ निकालना, प्रोडक्ट हमारे मुंह से आवाज बाहर निकलती है। और राइटिंग जब हम लिखते हैं, और अंदर की तरफ क्या लेते हैं? लिसनिंग करते हैं तो हम सुनते हैं।
और रीडिंग करते हैं वो भी हमारे अंदर ही जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये चारों स्किल हमको जानना ज़रूरी है। एक चीज़ और ज़रूरी है, उसको भी आप जान लीजिए। सॉरी। ये पूछा जाता है कि हाँ, किस एज में बच्चा क्या-क्या कर पाता है? तो प्रोफ़ेसर स्मिथ ने कहा था, 1 साल का बच्चा 3 शब्द तक बोल पाता है, ठीक है? और उसके बाद 3 साल तक बच्चा 272 शब्द। सॉरी, 2 साल। और 5 साल का बच्चा 2272 शब्द तक बोल लेता है। ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2072 शब्द किस एज में बोल लेता है 5 साल में, और 272 शब्द करने को, जैसे अगर 3 साल का भी पूछ ले तो 1100 कुछ शब्द बोल पाता है। 4 साल में वो लगभग 1600 कुछ शब्द बोल पाता है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, वो बोल पाता है, पर मेनली इतनी चीज़ें आप में आती हैं एग्ज़ाम में। अब हम देख लेते हैं कि साउंड किस तरह से साउंड बच्चा सीखता है। पहला हमारा होता है, इसको मैं अलग-अलग इंक से यूज़ करूँगी। फोनीम, ये शब्द की सबसे छोटी इकाई है। इकाई होती है। जैसे हमने बोल दिया अ, तो ये उतनी छोटी होती है, ठीक है? कि मुँह से बस एक शब्द निकल गया। दूसरी हमारी है, नेक्स्ट होता है मॉर्फीम। ये भी सबसे छोटी इकाई है, पर ये क्या है? अर्थपूर्ण। सबसे छोटी इकाई है, ठीक है? ये सबसे पहले बच्चा फोनीम सीखता है। फोनीम मतलब फोनिक्स, जो हमारे मन से मुंह से निकल जाते हैं, कुछ भी निकल जाते हैं, वो कोई अर्थपूर्ण नहीं होता है। तो सबसे पहले वो निकलता है, फिर मॉर्फीम निकलता है। ये अर्थपूर्ण, आ मतलब आ जाओ, माँ आ जाओ मतलब मम्मी को वो इंडिकेट करता है। तो ये अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। तीसरा हमारा होता है सिंटैक्स। ये सबसे छोटे वाक्य होते हैं। अ, वाक्य की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है? वाक्य वो कुछ भी बोलता है कि आला, आओ, जाओ, मतलब कोई उसका अर्थ नहीं होता है। वाक्य तो वो बच्चा बोल लेता है, पर इसका कोई अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा होता है सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स होता है ये अर्थपूर्ण, सबसे छोटे वाक्य की इकाई, ठीक है? ये चारों चीज़ें आप में इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। फोनीम क्या है तो जानिएगा। वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। मॉर्फीम क्या है? ये अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई है। सिंटैक्स क्या है? ये वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। और सिमेंटिक्स क्या है? ये अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई है, ठीक है? इतनी चीज़ें हम जान लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे तो रिप्ले कर लीजिएगा।
अब हम बात करते हैं कि अ, भाषा विकास की अवस्थाएँ। अवस्थाएँ। पहला हमारा आता है क्रंदन। क्रंदन यानी क्राइंग, ठीक है? कब से बच्चे में होता है? जन्म से। बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है ना? कब तक ये बच्चा रोता है? बच्चा क्रंदन में लगभग जब से जन्म से लेकर 3 से 4 हफ्ते तक बच्चा क्रंदन ही करता रहता है। 3-4 हफ्ते में भी बच्चा धीरे-धीरे वो जब पैदा होता है तो वो रोना ही स्टार्ट करता है। रोने के धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो रोता जाता है, उसको ये पता चलता जाता है कि हाँ, रोने से लोग मेरी तरफ जैसे-जैसे 1 महीने का हो गया, तो उसको ये पता चलता जाता है कि ब रोने से लोग मेरी तरफ उसको मतलब नहीं होता है, ना किसी और को पता होता है कि किस लिए रोता है। लेकिन 3 हफ्ते तक माँ-बाप ये समझने लगते हैं या उसके आस-पास रहने वाले लोग ये समझने लगते हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है? उसे कोई तकलीफ है या भूखा है? कैसे समझता है? क्योंकि वो ज़्यादा हाथ-पैर पटकता है, ज़्यादा उसके चेहरे पे चेहरा लाल हो जाता है और 1 महीने तक उसकी आँखों से आँसू भी निकलने लगते हैं। दैट मीन्स माँ समझती है कि हाँ, उसको ज़रूर कोई तकलीफ है या वो कब भूखा है, ये चीज़ें समझने लगता है और बच्चा ये चीज़ें तो नहीं समझता है, पर ये इतना ज़रूर समझता है 3 से 4 हफ्ते तक आते-आते कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो वो सिर्फ़ लोगों को आकृष्ट करने का अपनी ओर आकृष्ट करने का मीडियम समझता है। ठीक है? दूसरा है बलबलाना, बब्लिंग। ठीक है? इसकी एज होती है 6 महीने। 6 महीने तक आते-आते बच्चा बबलिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि बलबलाना। इसमें क्या होता है उसके स्वर यंत्र थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्वर यंत्र परिपक्व हो जाते हैं। तो जब स्वर यंत्र परिपक्व हो जाते हैं तो वो धीरे-धीरे उसकी जो बलबलाने की कंडीशन होती है वो थूक बहाता है और चीज़ों को इंडिकेट करने की कोशिश करता है। उसे जो चीज़ पसंद आती है उसको ज़्यादा ध्यान से देखता है, तो उसी के सहारे जो बड़े होते हैं वो उस मुँह से थूक ज़्यादा निकलता है और बोलने की कोशिश करता है, जीभ बाहर निकालता है। तो उसका ये प्रयास होता है कि जैसे आस-पास के लोग होते हैं वैसे मैं भी बोल सकूँ और जो फ़ोनीम था मतलब वो ऐसे व्यर्थ के आवाज़ मतलब मुँह से बाहर निकालता है। वो मतलब कुछ भी ऐसे आवाज़ बाहर निकालता है। नेक्स्ट तीसरा आता है, तीसरा यहीं कर देते हैं। हाव-भाव। गेस्चर होते हैं, वो हाव-भाव के माध्यम से वो लोगों को बताने की कोशिश करता है कि उसको वो चाहिए, दूध अगर चाहिए पास में कोई लेके खड़ा है या पानी खड़ा है तो उसको चाहिए होता है तो वो 1-2 शब्द एक शब्द के माध्यम से आ, ऊ, ई ऐसे वो करके बताना शुरू करता है, ठीक है? अ, ये लगभग 6 महीने 7 मंथ टू 14 मंथ ऐसे ही होता है। हाँ, तो इसमें बच्चा अपने हाव-भाव के माध्यम से चीज़ें बताता है कि मुझे ये चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए, अपने हाव-भाव प्रकट करता है, बोलने की कोशिश करता है, इशारे करने लग जाता है कि ई, ऊ ऐसे चीज़ें बताने लग जाता है, एक शब्द बोलने भी लग जाता है, माँ, आ ज़्यादातर बच्चे स्वर का यूज़ करते हैं, स्वर बोलना शुरू करते हैं बच्चे।
इस एज में क्या स्वर। नेक्स्ट हमारा आता है चौथा है शब्द भंडार। ठीक है, ये 1.5 से 2 साल वोकैबुलरी इसको बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। 1.5 साल का बच्चा चीजें हाव भाव के साथ मतलब बोलने भी लगता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है, लगभग 50% संज्ञाएं बोलता है। ठीक है, और क्रियासूचक शब्द भी बोलने लगता है। ठीक, लगभग 15% कह सकते हैं। कुछ कंडीशन में कुछ बच्चे और भी ज्यादा बोलते हैं, जैसे संज्ञाएं क्या बोलता है, खाना, दूध, पानी या मम, ऐसे शब्द बोलने लगता है। और 50% तक संज्ञाएं वो बोलने लग जाता है, जितने आसपास उसके होती हैं। ऐसा नहीं है कि वोकैबुलरी की, हाँ, जितने उसकी आसपास होती है 50% संग्रह। और क्रियासूचक शब्द भी वो बोलने लग जाता है, आओ, जाओ, चलो, भागो, ऐसे वो क्रियासूचक शब्द भी बोलने लग जाता है। शब्द भंडार में उसके वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा है वाक्य निर्माण। इस अवस्था तक आते आते बच्चा, ये 2 से 6 साल तक की अवस्था होती है। ठीक है, बच्चा स्कूल भी जाना प्रारंभ कर देता है तो वाक्य निर्माण भी करने लगता है, तो उसके वाक्य में वृद्धि आती रहती है। जैसे वो एक पदीय वाक्य बोलने लगता है। उसमें व्याकरण संबंधी दोष भी होते हैं। वो मिश्रित व संयुक्त वाक्य भी बोलने लगता है। कुछ बच्चे एक पदीय वाक्य, मम्मी के पास चलो, मुझे खाना खाना है, यहाँ आओ, टॉयलेट जाना, या फिर ऐसे मेरा है दो, मेरा बैग, ऐसे एक पदीय वाक्य वो बोलने लग जाता है, अपनी चीजें बताने लगता है। ऐसे बहुत सारे शब्द जोड़ के सारे बच्चे नहीं बोल पाते हैं, हाँ, पर ज्यादातर बच्चों में अगर प्रॉपर विकास हो रहा है तो ये मिश्रित वाक्य भी बोल लेते हैं, खाना लाओ, मुझे खाना है, इस तरह के मिश्रित वाक्य भी बोल लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट और वो आता है, लास्ट हमारा चरण आता है इसका, या अवस्था आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्याकरण संबंधी दोष उच्चारण। ठीक है, ये 6+ की एज में ही करते हैं बच्चे। हाँ, इसमें जो वो भाषा बोलता है, बोलने तो बड़े सेंटेंस लगता है, लेकिन उसमें व्याकरण संबंधी दोष होता है। और जैसे वो व्याकरण संबंधी दोष क्या करता है, जैसे जाति, जाता, उसमें क्रिया संबंधी या ऐसे दोष ज्यादा करता है।
ऐसी कमियां ज्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ समझने वाली नहीं है। जैसे बच्चे 6 वर्ष के बाद बड़े होते हैं, अपनी चीज़ें, अपने भाव प्रकट करने लगते हैं, अपनी बातें कहने लगते हैं, दूसरों की बातें बताने लगते हैं, सुन के उनको समझ में आने लगता है। बच्चे जो छोटे वाक्य होते हैं, वो सुन के भी लिख लेते हैं। ऐसी सारी चीज़ें उनमें डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा विकास के जो चरण होते हैं, चरण आपसे कई बार पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि भाषा विकास के कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग दिए हैं, पर हाँ, उसको आप जितनी किताबें पढ़ेंगे उतने ही उसमें चीज़ें आपको मिलेंगी। पर हाँ, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सबसे ज़्यादा सही है कि सब पहला है क्रंदन, दूसरा बलाना, इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा है हाव-भाव, चौथा शब्द निर्माण, छठवां अ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 6 अवस्थाएँ होती हैं भाषा विकास की, जिससे बच्चा धीरे-धीरे सीखता है। तो अभी तक भाषा विकास में जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आपको बता दी, उसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो इनकी थ्योरीज़ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप ख़ास तौर से नोम चॉम्स्की, जिनकी थ्योरी ज़्यादा आती है, भाषा विकास के संबंध में जो हमारा लर्निंग थ्योरी है, या फिर जो मैंने संज्ञान की बात की थी कि संज्ञान के आधार पर ही भाषा विकास होता है, वो उसका सबसे सशक्त माध्यम है। संज्ञान अगर मतलब संज्ञानात्मक डेवलपमेंट नहीं होगा या कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, तो भाषा विकास उतना अच्छा नहीं होगा। तो उस हिसाब से जो उसके कॉग्निटिव उसका या जीन पियाजे ने उसके बारे में जो कहा था, या संज्ञानात्मक सिद्धांत जो उसके हैं कॉग्निशन के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप इतनी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो, ज़रा क्या पसंद तो आएगा ही। आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा, थोड़ा कमेंट भी देते रहिएगा, अपनी राय भी देते रहिएगा। कुछ आपको डाउट्स आते हैं, डाउट्स भी डालते रहिएगा, मैं डाउट्स भी क्लियर करूँगी आपके। और नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक यू।